हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूरे साल भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से 2 सामान्य और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में देवी माँ की सार्वजनिक उपासना न करते हुए गुप्त रूप से माँ की उपासना की जाती है, जिससे व्रती को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माघ के महीने में आने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। तो आज हम बात करेंगे साल 2021 के माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन के कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं हर बार कहती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इस महीने की नवरात्र को बहुत ही खास माना जाता है। इस नवरात्रि में व्यक्ति ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्र को खास तौर से तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना के लिए बहुत ही खास माना जाता है। साल में 4 नवरात्र को खास माना गया है, लेकिन साल की 2 नवरात्रि को ही अधिकांश लोग जानते हैं, जो कि चैत्र और शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। वहीं इन 2 नवरात्रि के अलावा और भी 2 नवरात्र होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन गुप्त नवरात्रों के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। यह गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ के महीने में आते हैं। माघ महीने में पड़ने के कारण इन नवरात्रों को माघी नवरात्र भी कहा जाता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माघ गुप्त नवरात्रि मनाए जाते हैं। ये नवरात्रि भी नॉर्मल नवरात्रियों की तरह 9 दिन ही मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रियों में माँ भगवती की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रि का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रि से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये गुप्त रूप से इनकी पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती है। गुप्त नवरात्र को खास तौर से तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों की भी प्राप्ति करते हैं। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2021 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि का पर्व 12 फरवरी शुक्रवार से शुरू होकर 21 फरवरी तक चलेगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 12 फरवरी शुक्रवार सुबह 8:34 से 9:59 तक। मुहूर्त की कुल अवधि होगी 1 घंटा 25 मिनट की और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 12 फरवरी दोपहर 12:13 से 12:58 तक। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 12 फरवरी सुबह 12:35 पर और 13 फरवरी सुबह 12:29 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। आइए अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या और तंत्र मंत्र की साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी,
मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं हैं। इन देवियों की पूजा गुप्त नवरात्रों में की जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा को गोपनीय रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और 9 दिनों के लिए शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करें। यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो सुबह और शाम देवी मंत्र जाप और दुर्गा चालीसा का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। देवी माँ को दोनों वेला में, दोनों समय यानी कि सुबह और शाम के समय लौंग और बताशे का भोग जरूर लगाएं। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है। और नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से की गई देवी की आराधना जल्दी ही फलीभूत होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में बेहद कड़े नियमों का पालन करते हुए व्रत और माँ काली की साधना की जाती है। यह नवरात्रि तांत्रिक सिद्धियों की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी गई है, जिसमें पूरे 9 दिनों तक व्रत रखने के साथ ही साधक को नमक और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में यदि प्रचार प्रसार न करते हुए साधक द्वारा अपनी साधना को गुप्त रखा जाए तो साधक की मनोकामना और सफलता मिलने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आइए अब मैं आपको गुप्त नवरात्रों में किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में बताती हूँ। नवरात्रि के दौरान सर्वप्रथम स्नान करके पूजा पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर 11 गोमती चक्र रखें। इसके बाद रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से देवी माँ के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ऐं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। इसके बाद ये जो गोमती चक्र हैं इनको लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल से उठाकर इन्हें लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से, इस उपाय को करने से व्यक्ति की समस्त बाधाएं, समस्त परेशानियां दूर होती हैं और धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं और घर में धन का आगमन होता है, धन की वृद्धि होती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि इससे औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी। हर हर महादेव।